जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में बात करेंगे नरसिंह चतुर्दशी की। नरसिंह चतुर्दशी वो दिन है जिस दिन भगवान ने श्री नरसिंह अवतार धारण किया था अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। देखिए, हम लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं। मंथ में 2 एकादशी आती है, सभी का व्रत किया जाता है। और उस एकादशी के अलावा भी कुछ ऐसे पवित्र दिन होते हैं जिन पर हमें बिल्कुल एकादशी की तरह ही व्रत रखना होता है, जिनमें से एक है नरसिंह चतुर्दशी। जी हाँ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन व्रत किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस व्रत को किस प्रकार से करना है। घर पर आप नरसिंह भगवान की पूजा इस दिन कैसे कर सकते हो, इस दिन का विशेष महत्व क्या है और इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण डिटेल आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के महत्व के बारे में, क्योंकि जब तक हमें किसी भी दिन का महत्व पता नहीं होता, हम उस दिन की महिमा को नहीं जानते हैं, तब तक हम उस दिन को अच्छे से ना तो सेलिब्रेट कर पाते हैं, ना पूरे नियमों के साथ उस व्रत का पालन कर पाते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्मरण भक्ति की थी। देखिए, भक्त प्रहलाद जो है वो हमें स्मरण भक्ति करना सिखाते हैं और उनकी इस स्मरण भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी हिरण्यकशिपु, जो कि उनके पिताजी थे, उनसे रक्षा करने के लिए श्री नरसिंह देव का रूप लिया था। आप लोगों को पता है हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। उनके वरदान में बहुत सारी चीजें थी, मतलब ऐसा कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो मैं रात में मरूं, ना तो मैं अंदर मरूं, ना तो मैं बाहर मरूं, ना तो मैं धरती पर मारा जाऊं, ना ही मैं आकाश में मारा जाऊं, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना ही मुझे कोई पशु मार सके। मतलब इतना कुछ उन्होंने अपने वरदान में मांग लिया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी उनका वध ही नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान ने अपने वात्सल्य को ग्रहण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया। देखो, उन्होंने एक वचन ये भी लिया था ब्रह्मा जी से कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूं। तो भगवान ने इसके लिए एक 13वां महीना बनाया जिसे हम लोग अधिक मास कहते हैं। और इस अधिक मास में ही जो उद्धार था हिरण्यकशिपु का, वो भगवान ने किया। न बाहर किया न अंदर किया। घर की जो दहलीज होती है जिसे हम लोग चौखट कहते हैं, वहां पर बैठकर अपनी जांघों के ऊपर रखकर अपने नखों से उन्हें चीरा था। तो इस तरह से भगवान, पता है, कोई भी अवतार भगवान लेते हैं, कोई भी वर, कोई भी असुर मांगते हैं, क्योंकि असुरों में भी ना थोड़ी सी बुद्धि तो कम होती ही है। वर मांगते समय बस वो ये सोचते हैं कि अब तो शायद हमारा विनाश कोई कर ही नहीं पाएगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर है, जिनके पास हर चीज का हल होता है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु के भी उस जो वरदान था उसका तोड़ निकाला, ब्रह्मा जी का भी मान रखा और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी की। तो ये दिन बहुत बहुत महत्वकारी है। भक्त प्रहलाद से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी स्मरण भक्ति को पुष्ट कर सकते हैं। अगर आप नरसिंह जयंती पर नरसिंह देव की पूजा करते हो, इस दिन व्रत रखते हो, तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कि भगवान इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा हमें प्राप्त होती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय क्यों ना हो, अब वो भय किसी चीज से हो सकता है, आने वाले भविष्य को लेकर हो सकता है, या किसी भी प्रकार की चिंता आपके मन में है, तो नरसिंह देव की पूजा करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के भय, मतलब नहीं होता आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हो, किसी काम को कर नहीं पा रहे हो, कुछ करने जाते हो पर कुछ ना कुछ मन में विचार आ जाते हैं, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं नरसिंह देव की पूजा करने से उन सभी का नाश होता है और आप अपने जीवन में निडर बनते हो। देखो ना, भक्त प्रहलाद को कितनी सारी प्रॉब्लम्स दी थी, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए थे और इतनी प्रताड़नाएं एक छोटा सा बालक क्या कभी सह सकता है। पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की वो जो भक्ति करते थे उसके बल पर वे सारी चीजें सहन करते चले गए और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बस उसी प्रकार हमें भी नरसिंह देव की शरण अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए।
इस दिन हम लोगों को व्रत करना चाहिए। व्रत जो है वो पूर्णतः एकादशी की तरह ही होता है और अगले दिन ही व्रत का जो है वो पारण किया जाता है। जैसे भी आप एकादशी करते हो, निर्जल करते हो, एकादशी प्रसाद करते हो, फलाहार करते हो, उसी प्रकार से नरसिंह जयंती का व्रत किया जाता है। इस दिन पूजा जो की जाती है वो संध्या के समय में की जाती है, जब दिन बिल्कुल छिपने वाला रहता है, दिन छिप रहा होता है, क्योंकि इसी समय भगवान का प्राकट्य हुआ था। अब देखो पूजा आप लोगों को किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आप लोगों के घर में श्री हरि विष्णु के जो भी अवतार की सेवा होती है, जो भी विग्रह सेवा होती है, उनका आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। आप लड्डू गोपाल का कर सकते हो, नरसिंह देव की अगर प्रतिमा है तो उनका आपको करना चाहिए, श्री हरि विष्णु का कर सकते हो, नाम भगवान का कर सकते हो, या फिर आप शालिग्राम जी का भी कर सकते हो। संध्या के समय में जब दिन छिप रहा होता है तब आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाइएगा। उसके बाद उन्हें सुंदर पीले रंग की या फिर केसरिया रंग की पोशाक आपको पहनानी चाहिए। एक चौकी पर आप भगवान को विराजमान कर लीजिए, या फिर नहीं चौकी लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के मंदिर में ही जहां भगवान का स्थान है उन्हें वहां विराजमान करके उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा। सुंदर श्रृंगार करने के बाद जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक घी का दीपक अवश्य ही जलाइएगा। फिर भगवान का तिलक किया जाता है। सबसे पहले भगवान का तिलक ही किया जाएगा। भगवान का तिलक करने के बाद भोग और उसके बाद आरती की जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नरसिंह देव को हमें भोग क्या लगाना है। तो देखिए, नरसिंह देव ने जब अवतार ग्रहण किया था, जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में थे, कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमें भगवान को जो भोग अर्पित करना है वो इस प्रकार से अर्पित करना है जो उन्हें शीतलता प्रदान करे। देखो, गर्मी का मौसम तो वैसे भी रहता है, लेकिन हमें उस भाव की पुष्टि करनी है जो उस समय भक्त प्रहलाद के मन में था। तो ऐसे भोग लगाइए जो उन्हें शीतलता प्रदान कर सके, जिसमें आप मौसमी फल लगा सकते हो, दूध, ठंडे दूध का भोग लगा सकते हो, लस्सी का भोग लगा सकते हो, है ना, जूस, शरबत जो भी बना सकते हो उसका भोग लगा सकते हो, सत्तू का भोग लगा सकते हो, ठंडा ठंडा जल आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। मतलब उनको शीतलता मिले ऐसे भोग ही आपको भगवान को अर्पित करने चाहिए। आप भोग अर्पित कर दिया, भोग अर्पित करने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। देखिए, इतनी सब करते करते हमारी संध्या आरती का समय भी हो जाता है। अगर आपको भगवान नरसिंह देव की स्तुति आती है तो आप वो आरती में गा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो। नहीं तो आपको जो भी भगवान की आरती प्रिय लगती है, भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण जी की जो भी आरती, वो आरती गाकर आपको भगवान को मनाना चाहिए। भगवान के क्रोध को हमें शांत करना चाहिए और श्री नरसिंह देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सदैव अपनी कृपा जो है वो हमारे जीवन में, हमारे ऊपर और हमारे संपूर्ण परिवार पर बनाए रखे। देखो, एक बात तो है कि नरसिंह भगवान की पूजा करने से आपको जो है वो आपके भय से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय अगर हो। लेकिन उससे भी ऊंची बात यह है कि आपकी स्मरण शक्ति पुष्ट होती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी वो स्मरण शक्ति, स्मरण भाव की भक्ति उन्होंने की थी। वे भगवान को अपने मन से याद किया करते थे और इतना वो उनकी भक्ति में डूब चुके थे कि उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं था। बिल्कुल उसी तरह से हमारी भी स्मरण भक्ति पुष्ट हो, ऐसे ही कार्य हमें करने हैं। तो नरसिंह देव की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। आपको पता है, श्री नरसिंह भगवान ने जब अवतार लिया था तब वे कितने ज्यादा क्रोध में थे, क्योंकि उनके भक्त को सताया जा रहा था। और भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर कोई मेरा अहित करना चाहता है, मेरे को दुराचार्य बोलता है, मुझे अपशब्द कहता है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे भक्त का अहित करना चाहा, उसे कष्ट पहुंचाना चाहा, उसे अपशब्द बोले, उसके लिए किसी ने कुछ गलत किया, तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। और इसी का प्रमाण हमें अपने भगवान के हर अवतार में मिलता है, जब वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, नरसिंह चतुर्दशी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। सबसे पहला तो देखिए वैशाख के महीने में आता है। वैशाख के महीने की तो अपनी अलग ही महिमा है, जिसको तो बखान भी नहीं किया जा सकता। कार्तिक हो गया, माघ हो गया, वैशाख बहुत पवित्र महीने हैं, जिसमें कार्तिक और माघ से भी ज्यादा मैं कहूंगी वैशाख के मंथ की महिमा है। ठीक है, नरसिंह देव के लिए आप लोग व्रत अवश्य ही रखिए। अगर आप लोग रख सकते हैं तो पूजा अर्चना वंदना अवश्य की करनी है। इस दिन आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता से जो भक्त प्रहलाद का चरित्र है उसका पाठ करना चाहिए, जो कि सप्तम स्कंद में आता है। इस दिन आपको नरसिंह देव की जो लीला है उसकी कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो भगवत गीता से पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपने चैनल कान्हा
कथामृत पर भी नरसिंह जयंती की कथा मिल जाएगी। इस दिन आप उस कथा को अवश्य ही श्रवण कीजिएगा, क्योंकि उस लीला को श्रवण करने मात्र से ही हमारा मन पवित्र होता है। हमें हमारे मन को ना बहुत शांति मिलती है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आपको कथा अवश्य ही श्रवण करिएगा, उसका वीडियो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको नरसिंह जयंती अपने घर पर रहकर सेलिब्रेट करनी है। इस दिन कुछ ना कुछ दान भी आपको अवश्य ही करना है, गौ माता की सेवा करनी है। वैसे भी वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, दान की महिमा तो बहुत ही ज्यादा है। जितना हो सकता है, जो हो सकता है, जो आपकी सामर्थ्य में आता है, वो आप अवश्य ही दान कीजिएगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए दान कीजिएगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आप किसी को भी दान कर रहे हो, क्या उसकी जरूरत है, उस हिसाब से ही आपको दान करना चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है जल दान आप लोग अवश्य ही करिएगा। गौ माता की सेवा जिस भी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, वो दिन आप इस दिन आपको वो अवश्य ही करनी है। गौ माता से आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना है। तो ये थी नरसिंह जयंती की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।